देखते होंगे, उन्होंने कहा था कि सरकार बनते ही हम युवाओं को 5 लाख नौकरी प्रत्येक साल देने का काम करेंगे। आज तक किसी को नौकरी नहीं मिली। कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि भी है जिनके पास अगर युवा पहुंचते हैं तो कहते हैं कि रोजगार देना उनका काम नहीं है। काम नहीं है, लेकिन उनको पहल करना काम है, क्योंकि आपने भी चुनावी घोषणा पत्र में ये कहा था, आपकी सरकार ने भी ये कहा। बेरमो विधानसभा से टिकट के रेस में कई दिग्गज भी मैदान में देखे जा रहे हैं, जिनमें से एक आप भी है, तो खुद को आप कितना मजबूत मानते हैं टिकट के रेस? भारतीय जनता पार्टी बेरमो विधानसभा से जीतेगी। एनडीए का प्रत्याशी जो भी होगा वो जीतेंगे, क्योंकि यहाँ पे जानते हैं कि यह यहाँ का समुचित विकास और ये सिर्फ एनडीए ही कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। जो विधायक है बेरमो विधानसभा के, वो अभी इन दिनों जो है जगह जगह रिपोर्ट कार्ड भी दे रहे हैं लोगों को, जनता के बीच जो है अपने योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड लोगों के बीच दे रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ से विधायक बनता हूँ और मेरे जो पिता का जो अधूरा कार्य है मैं सबसे पहले उसको पूरा करने का काम करूँगा। आप देखे होंगे कि दर्जनों अस्पताल जो बन के करोड़ों करोड़ की लागत से इस बेरमो विधानसभा क्षेत्र के कई एक गाँव में आज बन के खंडर में तब्दील हो गए हैं। आज उसमें कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं की, न चालू कराने हेतु न कोई उसमें पहल हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेरमो टुडे, मैं हूं अफरोज़ आलम। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है। बेरमो की फिजाओं में भी चुनावी रंग दिखने लगा है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के वरीय नेता लक्ष्मण नायक जी मौजूद हैं, जो कि भाजपा से बेरमो विधानसभा के टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आपके सभी दर्शकों को मैं अपनी ओर से जोहार, नमस्कार। बेरमो विधानसभा के टिकट के दावेदारी में आपको भी देखा जा रहा है। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का मैं एक सिपाही हूँ और पार्टी ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं ईमानदारी पूर्वक अपना पार्टी का जो भी निर्देश प्राप्त हुआ है उस पर मैं काम करने का प्रयास किया हूँ। और रही बात, ऐसा देखा जा रहा है, मैं भी एक पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हूँ। अगर पार्टी को लगेगी कि भाई इनको चुनाव लड़ाना है तो निश्चित तौर पर मैं चुनाव लड़ूंगा। और रही बात 2019 में, मैं भी पार्टी के छोटा सा कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता था। पार्टी का निर्देश हुआ कि आपको विधानसभा 2019 में गोमिया विधानसभा से चुनाव लड़ना है, वो भी अंतिम समय पर। जब आजसू और भाजपा का गठबंधन टूटा तो पार्टी का निर्देश हुआ, उस निर्देश के अनुरूप हम लोग चुनाव लड़े भी। और पार्टी का अगर जो भी आदेश होगा, जो भारतीय जनता पार्टी का जो सच्चा सिपाही है, निश्चित तौर पर वो उनकी बातों को सर्वोपरि मानते हुए वो काम करते हैं और उनको निभाने का काम करते हैं। बेरमो विधानसभा से टिकट के रेस में कई दिग्गज भी मैदान में देखे जा रहे हैं, जिनमें से एक आप भी है, तो खुद को आप कितना मजबूत मानते हैं टिकट के रेस में? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में एक लोकतांत्रिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में कोई चीज़ पहले से फिक्स नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पार्टी है जो एक छोटा सा कार्यकर्ता भी किसी संवैधानिक पद पर जा सकता है। अन्य पार्टियों में ऐसा नहीं है। अन्य पार्टी में तो आप देख रहे हैं, जिस विधानसभा की बात कर रहे हैं वहाँ तो फिक्स है कि एक ही व्यक्ति वहाँ के कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी है ऐसा एक लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें एक छोटा से लेकर बड़ा कार्यकर्ता सब सोच सकते हैं कि मैं भी ऐसा हो सकता है। और जब पार्टी का ने किसी एक नाम पर जब मोहर लग जाती है तो सब मिलकर उनको जिताने का काम करते हैं। ऐसा ही बीजेपी में ही संभव है। वर्तमान जो विधायक है बेरमो विधानसभा के, वो अभी इन दिनों जो है जगह जगह रिपोर्ट कार्ड भी दे रहे हैं लोगों को, जनता के बीच जो है अपने योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड लोगों के बीच दे रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? जैसा कि आज हम लोग के बीच में स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद सिंह जी नहीं रहे, 2019 में यहाँ की बेरमो की जनता ने उनको जनादेश देने का काम किया था और जनादेश देने के बाद
1 साल के बाद उनकी निधन हो गई और निधन होने के बाद उन्हीं का कार्यकाल को पूरा करने के लिए उनके पुत्र अनूप सिंह जी को पूरा कार्यकाल पूरा करने के लिए यहाँ की जनता ने जनादेश दिया है। उन्होंने घूम घूम के कहा था, जैसा कि आपको भी पता होगा, यहाँ की बेरमो के सभी जनता को भी पता है, कई एक वादे किए थे। मुझे नहीं लगता कि कोई वादा उन्होंने अभी तक पूरा किया है। मैं 1-2 बात उदाहरण में देना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ से विधायक बनता हूँ और मेरे जो पिता का जो अधूरा कार्य है मैं सबसे पहले उसको पूरा करने का काम करूँगा। आप देखे होंगे कि दर्जनों अस्पताल जो बन के करोड़ों करोड़ की लागत से इस बेरमो विधानसभा क्षेत्र के कई एक गांव में आज बन के खंडर में तब्दील हो गए। आज उसमें कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं की, न चालू कराने हेतु अब न कोई उसमें पहल हुआ है, क्योंकि उनका यह वादा था कि हम अपने पापा के अधूरे काम को मैं पूरा करने का काम करूंगा, लेकिन आज तक उन्होंने नहीं पूरा किया। ये जनता सब देख रही है। उन्होंने कहा था कि जरडी को अनुमंडल का दर्जा अनुमंडल बनाएंगे। आज तक उन्होंने अनुमंडल नहीं बनाया, जबकि उनकी सरकार भी है। आप सारे चीज़ देख रहे हैं। इस तरह कई एक वादे तो इनके विधायक है, उनके सरकार के दल के। अभी जो वर्तमान में जो राज्य की सरकार जो 3 दल के ठग गठबंधन में, इसलिए बोल रहा हूँ कि उन्होंने जनता को ठग कर 19 में सत्ता में आने का काम किया है। पूर्व में रघुवर दास जी के नेतृत्व में बहुत सारे विकास के काम हुए थे। उन्होंने सरकार बनते ही बदले की भावना से कई एक जन कल्याणकारी योजना को बंद करने का काम किया। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, जो किसान बाहुल क्षेत्र में किसानों का कैसे आत्मनिर्भर बने, इसके लिए योजना लाई गई थी कि उनको प्रति एकड़ 5,000 रुपया और अधिकतम 5 एकड़ पर 25,000 मिलता था। सरकार बनते हुए योजना को बंद करने का काम किया। आप देखते होंगे महिला सशक्तिकरण की दिशा में 50 लाख तक की संपत्ति का रजिस्ट्री शुल्क मात्र 1 रुपया लगता था। उस योजना को भी उन्होंने बंद करने का काम किया। इस तरह आप देखते होंगे हेमंत सोरेन जी बहुत सभी क्षेत्र में, चाहे वो युवा हो, किसान हो, महिला हो, आदिवासी हो, मूलवासी हो, सभी वर्ग को ठगने का काम किया है। आप लगभग आज 5 साल पूरा होने की स्थिति में है। आप देखते होंगे उन्होंने कहा था कि सरकार बनते ही हम युवाओं को 5 लाख नौकरी प्रत्येक साल देने का काम करेंगे। आज तक किसी को नौकरी नहीं मिली। बोले थे कि अगर नौकरी नहीं देंगे तो जो ग्रेजुएट है उनको हम बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। जो ग्रेजुएट है उनको 5,000 और जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनको 7,000 रुपया, इस तरह बेरोजगारी भत्ता देने का उन्होंने आश्वस्त किया था, लेकिन आज तक बेरोजगारी भत्ता नहीं मिली। आप देखे होंगे तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे बेरमो विधानसभा से पूरे झारखंड के सभी युवाओं से अपील करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि जब उनके दल के लोग वोट मांगने आए तो आप निश्चित तौर पर वो जो चुनावी घोषणा पत्र में ये वादे किए थे उनको याद दिलाने का काम करें। क्योंकि आप 5,000 का ही मैं मान के चलता हूँ तो 1 साल में 60,000 होता है और 5 साल में 3 लाख रुपया प्रत्येक झारखंड युवाओं का कर्जदार है हेमंत सोरेन जी। आज और जो अगर मान ली बात किया जाए पोस्ट ग्रेजुएट का लेकर तो 7,000 तो 1284 और 5 साल में 4,20,000 वो कर्जदार है प्रत्येक युवाओं का, झारखंड के युवाओं का। अच्छा, मैया सम्मान योजना एक चल रही है अभी झारखंड में, जिसको लेकर महिलाएं काफ़ी उत्सुक दिख रही है। महिलाओं में एक खुशी की लहर देखने को मिल रही है। भाजपा मैया सम्मान योजना को लेकर जो है न्यायालय तक पहुंची है, तो आखिर क्यों ऐसा है? मैं थोड़ा सा उस बात को फिर से दोहरा देना चाह रहा हूँ। मैं पूरे झारखंड के युवाओं से कहना चाहूँगा कि आपने इस तरह के झूठे आश्वासन देकर सत्ता आई और अभी तक कोई वादे उन्होंने पूरा नहीं किया। मैं फिर से आपकी जनता, आपके चैनल के माध्यम से तमाम युवा साथियों, उनके अभिभावक से भी आग्रह करेंगे, उनकी माताओं बहनों से आग्रह करेंगे कि जब उनके दल के लोग वोट मांगने जाए तो पहले बोले मुझे 3 लाख दो, 4,20,000 दो, जो उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था, तब आप वोट की बात करेंगे। क्योंकि आपने सिर्फ मुझे ठगने का काम किया है और अपनी तिजोरी भरने का काम किया। राज्य की जनता को उन्होंने कोई चिंता उनको नहीं है। अब रह गई मैया सम्मान योजना, तो भैया 5 साल में आपने क्यों नहीं जो वादे किए थे पूरे किए? अब जब अंतिम समय है, आप जान रहे हैं कि जितना उनका
बजट जितना उनका भुगतान होगा उतना राज्य का बजट नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस तरह के लोगों को भ्रमित करने का काम क्या, माताओं बहनों को भी भ्रमित करने का काम क्या। 5 साल तो उन्होंने ठगा ही, अब अंतिम समय भी ठगने का एक रूप ले लिया कि एक बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा, उनके बाद आपको मिलना नहीं है। पहले तो सर्वर डाउन, तो ये डाउन, पंचायत सचिव जाओ, धान रोपने का समय था, धान का रोपने का काम छोड़कर हमारी माताएं बहनें रात दिन घूम रही थी कि भाई हमको इस पैसा 1000 रुपये मिलेगा। हमको लगता है उनसे ज़्यादा उनको फोटो कॉपी कराने में और उनसे ज़्यादा आपको पंचायत सचिवालय और उनके चक्कर लगाने में उससे ज़्यादा उन्होंने खर्चा कर दिया। यह सिर्फ ये जो राज्य की सरकार है, यह सिर्फ लोगों को ठगने का काम की है, यह सिर्फ राज्य में लूट की सरकार है। आप अखबार में जब पढ़ते हैं रात दिन लूट, हत्या, बलात्कार, ये तो आम हो गई इस सरकार में। तो आप आने वाला दिन एक एक जनता, एक एक युवा आज इसका जवाब देने को तैयार है। और विशेष करके क्योंकि युवा विधायक हैं यहाँ श्रीमान अनूप सिंह जी, तो उनको भी आज जिस तरह की अपने बहुत सारे वादे किए थे कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मैं और चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ऐसा ही हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि मैं अगर वादे पूरा नहीं करूंगा, आपने अखबार कतरण भी पढ़ा होगा, सोशल मीडिया में भी आ रहा होगा कि मैं अगर ये वादा पूरा नहीं करता तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। निश्चित तौर पर आपको संन्यास लेने का दिन आ गया। मैं आपको, आपकी जनता और नहीं लेते हैं तो राज्य की जनता इस बार संन्यास दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अच्छा, लगातार भाजपा में अन्य दलों के नेताओं का सदस्यता ग्रहण कराया जा रहा है। चंपाई सोरेन है, लोबिन हेम्ब्रम है, ऐसे कई नेताओं को जो है भाजपा जो है अन्य दल से भाजपा में शामिल कर रही है। तो जो पुराने कार्यकर्ता, पुराना नेता, उनको कैसे मौका मिलेगा? ऐसा है, देश ही नहीं विश्व की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में ही भाई केंद्रीय नेतृत्व है, उनकी सोच होगी कि सबका साथ, सबका सहयोग चाहिए, तभी हमारा राज्य का भला हो सकेगा। तो इसी निमित्त कई एक पुराने कार्यकर्ता जो हमारे बीच में आ रहे हैं, पुराने नेता हम बीच में आ रहे हैं, निश्चित रूप से हम लोग सब स्वागत करते हैं उनका। और स्वागत करके, क्योंकि जो अभी स्थिति है राज्य में, एक एक व्यक्ति चाहता है कि भाजपा की सरकार बने तभी राज्य का विकास संभव है। आज ये एक एक व्यक्ति के मन में, क्योंकि 5 साल जिस तरह रघुवर दास जी के सरकार के कार्यकाल को भी उन्होंने देखा और अभी वर्तमान में हेमंत सोरेन जी के भी कार्यकाल को लोग तुलना कर रहे हैं दोनों में, तो ये सोचता है इससे तो अच्छा भाई हेमंत सोरेन, रघुवर दास जी की सरकार थी जो इस तरह का विकास इन्होंने खींचा है। लेकिन तो ये जनता तय कर रही है, तुलना कर रही है। तो आने वाले दिन में निश्चित तौर पर अभी सरकार का सुबह साफ होने जा रहा है और आने वाले दिन में भाजपा की सरकार, भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तभी राज्य में डबल इंजन का जो सरकार है इस राज्य का चौतरफा विकास होगा और सभी का सम्मान बचेगा। अच्छा, कई चेहरे मुख्यमंत्री के दावेदार के रूप में देखे जा रहे हैं। जो पुराने चेहरे हैं बाबूलाल मरांडी जी, अर्जुन मुंडा जी, अब चंपाई सोरेन जी आ गए, तो क्या लगता है किनको आप देखते हैं कि वो मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में उनको आगे किया जाएगा, उन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा? ऐसा है कि मैं तो एक छोटा सा साधारण कार्यकर्ता हूँ। अब रही बात, इतनी बड़ी बात आपने मुझे पूछ दिया तो ये मेरे से बाहर का चीज़ है। और रही बात इसमें पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व जो फैसला लेते हैं वो केंद्रीय नेतृत्व सबको मान्य होता है बीजेपी में, और मुझे लगता है कि जो निर्णय लेंगे वो सबको मान्य होगा, बाकी केंद्रीय नेतृत्व का विषय है। जो लोकसभा चुनाव पार हुआ इस बार, बेरमो विधानसभा से आप चुनाव प्रभारी भी रहे हैं और आजसू और भाजपा का जो गठबंधन है उसकी जीत भी हुई है। तो इस बार जो विधानसभा चुनाव होना है इसमें जेबी केसेस फिर से आपका रहेगा, जो बेरमो विधानसभा में उनका परफॉर्मेंस अच्छा माना गया, तो कितना कठिन होगा आप लोगों का? क्योंकि जो लगातार जिस तरह से देखा जा रहा था कि भाजपा और कांग्रेस में हमेशा यहाँ टक्कर होते आ रही है, तो इस बार जेबी केसेस भी मैदान में, कितना कठिन होगा आप लोगों को? ऐसा है, सबसे पहले मैं बेरमो विधानसभा के तमाम मतदाता भाई को धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने भाजपा और आजसू कार्यकर्ताओं के आग्रह पर और नरेंद्र मोदी जी के पर विश्वास रखकर आपने एनडीए प्रत्याशी श्रीमान चंद्रप्रकाश चौधरी जी को बेरमो विधानसभा से 25,468 वोट के जीत के अंतर से, जो हमारे प्रतिद्वंदी थे आदरणीय श्री मोथरा महतो जी से दर्ज कराई। इसके लिए बेरमो विधानसभा के तमाम मतदाता से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना मत देकर यहाँ पे जीत दिलाई। और रह गई बात कि भाई पार्टियाँ तो बहुत सारी लड़ती है, लेकिन जीत इस बार काफ़ी अंतर से बेरमो विधानसभा में एनडीए के प्रत्याशी को भी है। तो मुझे लगता है कि इस बार फिर
जैसा कि आप देख रहे हैं कि जनता में भी यह चर्चा है कि इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी बेरमो विधानसभा से जीतेगी। एनडीए का प्रत्याशी जो भी होगा वो जीतेंगे, क्योंकि यहाँ पे जानते हैं कि यह यहाँ का समुचित विकास और ये सिर्फ एनडीए ही कर सकती है, ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। ऐसा मुझे मानना है, ऐसा होगा ही। अच्छा, एक बार फिर आपसे ये हम लोग पूछना चाहेंगे कि टिकट के दावेदारी में आप मजबूत खुद को मानते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगेगा कि नहीं भाई इनको चुनाव लड़ाया जाए, तो निश्चित तौर पर एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी जिनको भी लड़ाएगी वो चुनाव जीतेंगे। इसमें कोई इफ बट नहीं है आपका। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर बेरमो विधानसभा में अगर आपको भाजपा टिकट देती है, प्रत्याशी बनाती है, तो किन मुद्दों को लेकर जो है चुनावी मैदान में आप उतरेंगे? सही कहा आपने। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का। आप देख रहे बेरमो बहुत सारे कल कारखाने हैं, सीसीएल है, डीवीसी है, कई एक जगह है जहाँ पे लोगों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ लोग सिर्फ अपने पॉकेट में रखने का काम किए, अपने लोगों के सिर्फ चिंता की। आम जो यहाँ पे बेरोजगार युवक उनकी चिंता नहीं है। निश्चित तौर पर यह रोजगार के मुद्दे पर भी इस पर पहल होगा। दूसरी बात, जो स्वास्थ्य संबंधित आप देखते होंगे बहुत सारे अस्पताल हैं। आज अस्पताल में सही से डॉक्टर नहीं बैठ पा रहे हैं, सही से दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही है। आज बहुत सारे मरीज आज दवा के चलते सही से इनको इलाज में मजबूर हो के वो प्राइवेट में जाना पसंद कर रहे हैं। तो ये सारी व्यवस्था को ठीक करने की ज़रूरत है। और पेयजल जो कहीं न कहीं बेरमो विधानसभा क्षेत्र और बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, कोलियरी क्षेत्र हैं, तो पेयजल के लिए भी जो पानी का शुद्ध पानी ये व्यवस्था करना, यह तमाम बहुत सारे मुद्दे हैं। कई एक जो शिक्षण संस्थान है जो बड़े बड़े यहाँ पे आना चाहिए, ये नहीं हो पाया, ये भी होना चाहिए। इस तरह कई एक मामले जो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो होगा, सरकार बनेगी और उनके नेतृत्व में ये सब सारा संभव हो पाएगा। अच्छा, जो भी नेता चुनाव लड़ते हैं, जब भी चुनाव होता है, चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। जैसा कि आपने अभी कहा भी है कि आप चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं तो रोज़गार के लिए काम करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि भी हैं जिनके पास अगर युवा पहुँचते हैं तो कहते हैं कि रोज़गार देना उनका काम नहीं है। निश्चित तौर पर आप जो प्रश्न किए हैं उनका काम नहीं है, लेकिन उनको पहल करना काम है, क्योंकि आपने भी चुनावी घोषणा पत्र में ये कहा था, आपकी सरकार ने भी ये कहा था। तो भैया जब आपकी सरकार ने चुनाव घोषणा पत्र में ये कहा था कि इतने हम नौकरी देंगे, नहीं तो भत्ता देंगे, नहीं दिया तो आप इस्तीफा दे देते। आप ये सब बात बोल के जनता को गुमराह करने का से नहीं चलेगा। एक एक जनता सब चीज़ टीवी हो, अखबार हो, सबके माध्यम से एक एक चीज़ जनता समझती है और जनता हम सबसे आगे है। तो आने वाला दिन जनता आपको इसका जवाब देगी, आपकी एक एक बात का जवाब शुद्ध सहित लौटाने का काम करेगा। आप इतना अच्छा बोल लेते हैं और काफ़ी शालीनता के साथ सारे सवालों का जवाब भी देते हैं। लोगों के पास अब जब पहुंचते हैं, लोगों का जो फीडबैक है, एक शांत स्वभाव के नेता के रूप में आपको देखा जाता है, एक लोकप्रिय भाजपा के नेता के रूप में भी आपको देखा जाता है। तो जब फील्ड में जाते हैं तो क्या लोग बोलते हैं कि आप इस बार चुनाव लड़िए? मैं तो कहा ना कि मुझे पार्टी ने एक बार मौका भी दिया, तो इस बार जो मेरा गोमिया विधानसभा क्षेत्र है, इस बार एनडीए में ये पहले से तय हो गया कि इस बार जो एनडीए के जो आजसू के प्रत्याशी उनको टिकट मिलना है। तो मुझे जो पार्टी का भी काम करना है, तो मैं जहाँ लोग बुलाते हैं मैं वहाँ जाता हूँ और वहाँ पार्टी का काम अपना मैं निस्वार्थ भाव से अपना कर रहा हूँ। अगर जनता को लगेगा और पार्टी को लगेगा तो निश्चित तौर पर मुझे यहाँ पे प्रत्याशी बनाएंगी, और प्रत्याशी अगर बनाते हैं तो जनता भी यहाँ पे आशीर्वाद देने का काम करेगा, क्योंकि हमने ईमानदारी से पार्टी का काम किया है और जनता के बीच में भी जाकर जो भी जिस तरह बन पड़े, मुझे भी जिला विस्तृति का झारखंड का जो सरकार था रघुवर दास के नेतृत्व, उसमें जिला विस्तृति का उपाध्यक्ष का भी दायित्व मिला था, और मैंने भी जो सरकार की योजनाएं हैं
चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। मैंने एक एक योजनाओं को जनता तक पहुंचाने में रात दिन मेहनत किया हूं। चाहे वो उज्ज्वला योजना का गैस हो, सभी माताओं बहनों को गैस देने का काम हो, शौचालय देने का काम हो, इस तरह की बहुत सारा तरह की सरकार की योजनाएं थी। और हम लोगों ने ईमानदारी से, हमारी पूरी टीम जो बिसूत्री का प्रखंड से लेकर जिला स्तरीय तक टीम था, हम लोग सभी ने मिलकर उस योजनाओं को जनता का लाभ पहुंचाने का हम लोगों ने काम किया। तो निश्चित तौर पर यह कहीं न कहीं पार्टी को लाभ मिला है और लाभ मिलेगा। और आने वाला दिन में जो भी, मैं फिर कह रहा हूं कि मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूं। अगर पार्टी किनको बनाएगी ये तो कोई नहीं कह सकता कि मैं यहाँ का प्रत्याशी होऊंगा, लेकिन जिनको बनाएगी उसको हम लोग सब मिलकर जिताने का काम करेंगे। अगर मुझे बनाती है तो निश्चित तौर पर हम लोग जीतेंगे, या यहाँ की जनता मुझे आशीर्वाद देगी, ऐसा मुझे भरोसा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये लक्ष्मण नायक जी है जो बेरमो विधानसभा से टिकट के रेस में है, और इनका कहना है कि अगर पार्टी इनको टिकट देती है तो मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। आप देख रहे थे बेरमो टुडे, मैं हूँ अफरोज़ आलम। धन्यवाद।